आज का जो हमारा डिस्कस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। आई रिपीट अगेन, आज जो हमारी चर्चा होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। अब निगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ रूल्स पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक कॉमन रूल पहले ही बताया है, ठीक, जिसमें सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ट्रांसलेट किया तो उसमें भी किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं आया था। लेकिन जैसे ही हम इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उनमें दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। एक लगता है डू, दूसरा लगता है डज। अब डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, अब इसकी चर्चा करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आता है डू या फिर डज। और निगेटिव की बात कर रहे हैं इसलिए क्या लगेगा, नॉट, और फिर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ये चीजें होंगी। लेकिन इसी में से कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने तो इससे पहले जो फार्मूला लिखा था उसमें तो वर्ब के साथ आपने यस और ईएस लगाया था, अब इसमें आपने वर्ब के साथ यस या ईएस क्यों नहीं लगाया? रीजन ये है कि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं निगेटिव, और जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिए डू लगा है और यहां पर क्या लगा है, डज। तो डू अगर हम यहां पर ईएस को हटा दें तो डू डू स्वयं है कि नहीं, यानी कि इसके साथ क्या अटैच हुआ है, ईएस। अब मुझे आप लोग बताइए, जब इससे पहले हम फार्मूला पढ़े थे तो वर्ब के साथ यस ईएस लगाते थे कि नहीं? तो यस ईएस किसके साथ लगाते थे, वर्ब के साथ लगाते थे। लेकिन कब लगाते थे, जब ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और नेम। तो सेम ऐसे ही डज का प्रयोग हम कब करेंगे, डज का प्रयोग हम तब करेंगे जब कर्ता हमारा ही होगा, कर्ता हमारा सी होगा, कर्ता हमारा इट होगा और कर्ता हमारा नेम होगा। यानी कि जितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डज लगाएंगे। और डू किसके साथ लगेगा, डू लगेगा जितने भी प्लूरल होंगे, जैसे आई हो गया, आई स्टैंड करता है सिंगुलर के साथ, आई क्या है, सिंगुलर नंबर है। लेकिन यहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसको हमने किस ग्रुप में रखा है, प्लूरल में रखा है। तो आई के साथ डू आएगा, फिर आपके वी के साथ डू आएगा, फिर आपका यू के साथ डू आएगा, फिर आपका दे के साथ डू आएगा, और फिर बाकी आपके जो प्लूरल नंबर होंगे उनके साथ भी डू आएगा। ठीक है, ये होते हैं। अब सर ये प्लूरल नंबर क्या है? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें एक टॉपिक अभी लिखा रहेगा नाउन एंड द नंबर, ठीक है, अभी एक और अपलोड हुआ है नाउन एंड द नंबर। वहां पर आपको सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस पता लग जाएगा और नियम पता लग जाएंगे कि सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या यस अकेले लगाने से ही प्लूरल बन जाता है या कुछ और लगाने के बाद बदलाव होता है तब भी प्लूरल होता है? ये सारी की सारी चीजें उसमें चर्चा की गई हैं। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक यहाँ का है तो हम इसकी बात करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का है। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यहां पर लिख दिया गया है, सब्जेक्ट डू या डज आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। और डज किसके साथ लगाएंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, ये सब सिंगुलर नंबर हैं। डू किसके साथ आएगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, इनके साथ। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा कि सीता भोजन नहीं बनाती है, सीता भोजन नहीं बनाती है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सीता लिखना है। अब जैसे नहीं आया है तो सीता के साथ सीधे डज लगाना है, नॉट लगाना है, फिर पीछे चले जाना है। बनाना को क्या कहते हैं, कुक। अब अभी तक हम यस ईएस लगाते थे, लेकिन अब यस ईएस इसके साथ आ गया ना,
तो यहां पर हमको नहीं लगाना है, कुक का कुक लिखना है। और सीता डज नॉट कुक, क्या नहीं बनाती है? फूड। तो ये पहला सेंटेंस हो गया, सीता डज नॉट कुक फूड। दूसरा कहा गया कि तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, ये लिखा गया। तो यहां पर हम लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, इसके तुरंत बाद डू नॉट, और फिर क्या होगा? पीछे जाना को क्या कहते हैं? गो। और कहां नहीं जाते हो? टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल हो गया, लिखा गया कि लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो लड़कों को हम क्या कहते हैं? बॉय। एक लड़के के लिए बॉय, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं ना, तो बॉयज। अब मुझे बताओ बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब प्लूरल हो गया ना बॉयज, तो यहां लिखा है प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाना है? दो। तो बॉयज डू नॉट, खेलना को क्या कहते हैं? प्ले। और फिर क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट। और कहां पर नहीं खेलता है? मेक अंग्रेजी इन। और फिर क्या हो जाएगा? द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल रहे, लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, अब मैं यहां कुछ ट्रांसलेशन दूंगा और उसका हम लोग मिलकर ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, लिखा है सूर्य उत्तर में नहीं निकलता है, तो सूर्य को हम लोग कहते हैं सन, तो लिखेंगे द सन। फिर लिखेंगे डज नॉट, क्योंकि सन तो अकेला है ना। द सन डज नॉट, निकलना को क्या कहते हैं? अराइज। द सन डज नॉट अराइज इन द नॉर्थ, उत्तर को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ। ठीक, ये हो गया, द सन डज नॉट अराइज इन द नॉर्थ। फिर अगला है वह स्कूल नहीं जाता है, तो लड़के की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे? डज। तो यहां हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, ये हो गया। फिर आगे लिखा है मैं स्कूल पैदल नहीं जाता हूं, तो मैं की इंग्लिश आई, और फिर डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब पैदल को क्या लिखोगे? पैदल को लिखेंगे ऑन फुट। क्या लिखेंगे? ऑन फुट, पैदल नहीं जाता हूं। फिर लिखा गया है मैं सरोवर में स्नान नहीं करता हूं, वे सरोवर में स्नान नहीं करते हैं, तो वे को दे लिखेंगे, फिर डू, फिर नॉट, और नहाना को क्या कहते हैं? बाथ। दे डू नॉट बाथ, कहां नहीं नहाते हैं? इन द पॉन्ड। सरोवर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉन्ड। ठीक है, तिब्बत में एक जगह है मान सरोवर, एक वहां पर भी है, बहुत बड़ा मान सरोवर है। ठीक, तो दे डू नॉट बाथ इन द पॉन्ड। जमीर दरवाजा नहीं खोलता है, तो यहां लिखेंगे जमीर, नाम है ना, तो डज नॉट। खोलना को क्या कहते हैं? ओपन। क्या नहीं खुलता है? द डोर। तो जमीर डज नॉट ओपन द डोर। फिर लिखा गया है हम सेब नहीं खाते हैं, तो वी डू नॉट ईट एप्पल। वी डू नॉट ईट एप्पल। पोस्टमैन इस गली में नहीं आता है, तो द पोस्टमैन डज नॉट कम
इन दिस स्ट्रीट, क्या कहते हैं? स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? गली। ठीक है, स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? गली। फिर आगे है मैं अपनी बहन को नहीं पढ़ाती हूं, तो फिर क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टीच माई सिस्टर। आई डू नॉट टीच माई सिस्टर। नोट करो इसको।